हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी दो भर्तियां जो है 9th 10th और 11th 12th उसके बारे में हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। बस हम प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि अगर अदर स्टेट के हैं आप तो प्राइमरी शिक्षक आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा इसमें। तो 2 दिन पहले अभी नोटिफिकेशंस आया है कि दूसरे राज्य के भी विद्यार्थी जो हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जब फॉर्म स्टार्टिंग में आई थी तो इसमें ये कहा गया था कि जो बिहार के मूल निवासी हैं, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वही केवल इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अब जो नोटिस आया है उस नोटिस के अनुसार किसी भी राज्य के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। दरअसल बात ये हुआ कि जो कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में जाकर के एक नोटिस डाल दिया कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में फॉर्म भर सकता है, चाहे कोई भी राज्य का फॉर्म आया हो, कहीं से भी आया हो, वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन अब जो है बिहार में इसका विरोध भी चल रहा है, क्योंकि जब ये लागू कर दिया गया, नोटिफिकेशन आ गया कि भाई अब कोई भी फॉर्म इसको कोई भी फॉर्म इस राज्य में बिहार में भी भर सकता है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जब से आया है तब से बिहार में काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ कि भाई यहाँ की वैकेंसी छीन करके दूसरों को क्यों दिया जा रहा है। इसका काफ़ी विरोध चल रहा है कि अदर स्टेट वालों को मौका क्यों दिया जा रहा है, जबकि बिहार में वैसे ही इतनी बेरोजगारी, इतने लोग घूम रहे हैं। अब यहाँ चूँकि यूपी वालों की अगर बात करें तो यूपी बिहार से बिल्कुल मिलता जुलता कुछ है। तो यूपी में बहुत दिनों से अभी तक देखिए कोई वैकेंसी भी नहीं आई है, तो इसलिए यूपी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। ये यूपी वाले फॉर्म भरेंगे तो उनको काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। यूपी वाले के लिए मौका है जो शिक्षक बनने का, तो इसका फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए यूपी वालों को। यूपी में अभी देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि फॉर्म कब आएगा, कब नहीं आएगा, भर्ती कब आएगी, क्योंकि कोई अभी खबर भी नहीं है। सरकार इस मूड में भी नहीं है कि भर्ती कोई करे। अभी तो देखिए 2022 की जो पीजीटी फंसी है एग्ज़ाम, उसको भी अभी लटकी हुई है, उसका भी कोई हल नहीं निकला। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब आएगा कब नहीं, अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। एक रोज़गार, एक नौकरी टीचर्स की ले ली जाए। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कम से कम या स्टेट यानी बिहार का या स्टेट होना चाहिए, या तो सीटेट होना चाहिए। यूपी टेट तो वैलिड ही नहीं है, इसमें यूपी टेट नहीं चलेगा। ठीक है, फॉर्म देखिए आया है, ये 15/6 से ही फॉर्म आया हुआ है और लास्ट डेट जो है इसका 12/7/2023 चल रहा है लास्ट डेट है। अगर आप लास्ट एट मोमेंट पर फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे लास्ट मोमेंट पर, तो सर्वर फेल भी हो सकता है, फॉर्म भराएगा नहीं, इसलिए अभी फॉर्म भर दीजिए। फीस की बात करें, अच्छा एक बात और मैं बोल दूं कि लगभग मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि या स्टेट और सीटेट, या स्टेट तो मुश्किल से ही किसी का होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एप्लीकेशन जो की शुरुआत जो हो रही है 15/6/2023 से हो चुकी है और ये लास्ट डेट जो है 12/7/2023 है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार न करिएगा, क्योंकि सर्वर डाउन भी हो सकता है, क्रैश भी कर सकता है, फेल भी हो सकता है। इसलिए फॉर्म जो भी भरना चाहते हैं वो भर दें। फीस जो लग रही है जनरल, ओबीसी, अदर स्टेट की, वो अपना जनरल में ही भरेंगे, चाहे कोई भी कास्ट के रहेंगे। अगर दूसरे स्टेट में भर रहे हैं तो अपना जनरल ही भरेंगे। 750 रुपये उनकी फ़ीस लगेगी। SC ST PS जो है फीमेल है, उनका 200 रुपये फीस लगेगी। 1 से 5 तक की जो वैकेंसी की बात की जाए तो देखिए 79,943 लगभग 80,000 के पास वैकेंसी है। इसमें एज जो मांगी गई 18 से 37 साल, और फीमेल की जो एज मांगी गई है 21 से 40 साल, सैलरी 44,130। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 1/8/2023 एज लिमिट बोला गया। इसमें मांगा गया है प्राइमरी लेवल के लिए कि बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, कम से 50% मार्क के साथ, एंड BEd होना चाहिए, प्लस आपके पास सीटेट होना चाहिए और 90% सीटेट में आपके नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, 9-10 के लिए तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा इसको। 11-12 भी कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें हम, दोनों इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का होगा। इसमें हिंदी उर्दू यानी लैंग्वेज होगा, ये हिंदी इंग्लिश आएंगे, उर्दू बंगाली। तो हिंदी उर्दू बंगाली जो है 75 नंबर का होगा, इंग्लिश 25 नंबर का। 100 में से आपको टोटल 30 नंबर लाने हैं, क्वालिफाइंग है। तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्कोरिंग करने की ज़रूरत नहीं कि मैं 70% लाऊंगा, 80% लाऊंगा तो ही मेरा काम चलेगा। नहीं, इसमें आप 30% केवल लेके आएंगे तो आपका ये क्वालिफाइंग है, ओनली पास होना चाहिए आपको। एग्ज़ाम कब होगा तो 24 तारीख को होगा। पेपर की बात करें तो देखिए पेपर 2 की, पेपर फर्स्ट की मैंने बात कर ली, पेपर 2 की अगर बात करें तो इसमें 120 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आपसे,
और इसमें जीएस पूछा है। जीएस के सिलेबस की बातें देखिए, इसमें प्राथमिक गणित पूछा जाएगी, मानसिक क्षमता पूछा जाएगा, परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक विज्ञान, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आधार लगेगा, आपका मूल निवास लगेगा, ओबीसी एनसीएल लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, सीटेट सर्टिफिकेट लगेगा। सीटेट सर्टिफिकेट में आपको दो चीज़ें मिलती है, एक नंबर वाला मिलता है, एक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के ऊपर ये लिखा रहता है कि आपने ये चीज़ें क्वालिफाई कर ली है। ठीक है, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल मांगा जाएगा। ईमेल थोड़ा सा मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसलिए ईमेल नहीं होगा, ईमेल होगा। और 12th और 10th की मार्कशीट लगेगी, ग्रेजुएशन लगेगा और बीएड लगेगा। बीएड की आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कहीं से आपको डाउट अब नहीं होगा, मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।